हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आ गए आप लोग के लिए फिर से बहुत ही लंबे समय के बाद एक और नई मजेदार वैकेंसी को लेके। चलिए हम लोग वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, हमारी जो वैकेंसी जो है वो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में हमारी वैकेंसी आ रही है, जो कि एडवांस मटेरियल प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट से वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन दोनों पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो वेबसाइट है वो यहाँ पे है, ये दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ देख सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 10 दिसंबर है, और उसकी जो लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, 4 जनवरी है। तो आप लोग लास्ट डेट का इंतजार नहीं कीजिए और जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। यहाँ पे देखिए टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, वो 5 वैकेंसी है, 4 EUR में सीट है और एक EWS में सीट है। यहाँ पे आप लोगों की जो है ना लेवल 6 की सैलरी मिलने वाली है। इसमें आपको पर मंथ सैलरी जो है वो 66,000 के आसपास मिल जाएगी आप लोगों को। और टेक्नीशियन के पोस्ट पे जो वैकेंसी है ना, उसमें आप लोगों की सैलरी जो है 37,000 के अप्रोक्स आप लोगों की सैलरी मिलेगी। इसमें जो है आप लोगों की सैलरी में सारे अलाउंसेस जो है, DA, HRA, TA, ये सब भी इंक्लूडेड रहेंगे। और चलिए हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग डिप्लोमा में, आप लोगों ने अगर मैकेनिकल में डिप्लोमा किया है, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हैं, अगर आप लोगों ने डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड IT में डिप्लोमा किया है, या अगर आपने सिविल में डिप्लोमा किया है, तो आप टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे एलिजिबल है। और यहाँ पे देख लीजिए कुछ और छोटी छोटी सी बातें हैं कि मैकेनिकल से है तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास के पास होना चाहिए। और अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में है तो 3 ईयर का फुल टाइम आप लोगों का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, और 2 साल का साथ में एक्सपीरियंस भी हो जाना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की जो भी पोस्ट पे वैकेंसीज है ना, सभी में आप लोग देख सकते हैं 2 साल की जो है वो एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टेक्नीशियन के पोस्ट पे ऐसा नहीं है। टेक्नीशियन में अगर आप लोगों ने ITI फिटर ट्रेड से कर रखा है, अगर आप लोगों ने ITI कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से कर रखा है, अगर आप लोगों ने ITI लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से कर रखा है, अगर आप लोगों ने ITI इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रिक ट्रेड से किया है, अगर आप लोगों ने डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक प्रोग्राम ट्रेड से किया है, और अगर आपने ITI ड्राफ्टमैन सिविल से किया है, अगर आपने ITI ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल से किया है, अगर आपके पास ITI एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में भी है, तो आप लोग जो है टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल है। यहाँ पे आप लोगों को कोई रिक्वायरमेंट है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे आपका। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन होगी वो सारे ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, कोई भी ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग को अप्लाई करना है बहुत ही केयरफुली, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट्स भी होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि आप लोग को ड्यूली फिल करना है, मतलब अच्छे से फिल करना है आप लोगों को सही तरीके से। तो देखिए, और यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है, अगर मान लीजिए आप लोग जो है ITI का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, लेकिन आपने डिप्लोमा भी कर रखा है, तो अगर आप लोग हायर क्वालिफिकेशन है तो उसको मेंशन कीजिए, उसको छुपा के मत रखिए। आप लोगों को कोई रिजेक्शन नहीं होगा। PGCL जैसे होता है ना, इसमें PGCL में इसमें ऐसा होता है कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन तो आप लोग अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या है अपना हायर क्वालिफिकेशन छिपा के रखते हैं, जो कि सही भी है। अगर वो छिपा के नहीं रखेंगे तो उनका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको मेंशन करना जो है वो बहुत ही जरूरी है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और आप लोगों का एज रिलेक्शन देख लीजिए, 18 वर्ष से कम होना चाहिए, मतलब 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 18 साल से ज्यादा है आप लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं।
और मैक्सिमम एज भी दिया गया होगा, तो हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इसमें दिया होगा, मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है जो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई का लिंक ये रहा, HTTPS AMPR है, और तो ये जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन लास्ट डेट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर, यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो फीस है वो 500 है, आप लोगों को पे करना पड़ेगा। ये एक एप्लीकेशन फी है जो आप लोग मैंडेटरी है, आप लोगों को उतना देना ही पड़ेगा, 500 रुपीज। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आप लोगों का ऐसा है कि टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, आप लोगों को 3 घंटे में कंप्लीट करने हैं। और ये जो एग्जाम पैटर्न है इसका वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को 3 पेपर होंगे, यानी 3 घंटे में 3 पेपर आप लोगों को देने पड़ेंगे। पार्ट 1, पेपर पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। आप लोगों को पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए आप लोगों का पेपर 1 में जो है वो 1 घंटे का रहेगा, और इसमें मेंटल एबिलिटी के आपको आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे ये कोई निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ इसका, यानी कि ये जो है पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। ये आप लोगों का जो है मेरिट डिसाइड नहीं करेगा। यहीं पे देख लीजिए आप लोगों को पेपर 2 जो है वो 30 मिनट्स का होगा। यहाँ पे आप लोगों को जीके के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 75 टोटल 150 मार्क्स है। यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्किंग भी आपका 1/3। देखिए पेपर 3 जो है, पेपर 3 आपका जो है वो 90 मिनट्स का होगा। उसमें आप लोगों को सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी कि अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर सिविल से हैं तो सिविल के, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा, टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और वहाँ पे 1/3 आप लोगों का निगेटिव मार्किंग देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो ये पेपर 1, 2, 3 आप लोगों का सेम डे ही एग्जाम होगा सबका, और एक ही साथ एग्जाम होगा, अलग अलग टाइम स्लॉट नहीं दिया जाएगा आप लोगों को। एक अलग पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के लिए एक साथ टाइम दे दिया जाएगा। आप लोग पहले पेपर 1 फिनिश करेंगे, उसके बाद पेपर 2 फिनिश करेंगे, उसके बाद पेपर 3 फिनिश करेंगे, उसके बाद आप लोगों का एग्जाम ओवर हो जाएगा। उसका देखिए हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो टेक्नीशियंस का देख लेते हैं। टेक्नीशियन में OMR या ऑब्जेक्टिव बेस्ड, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि OMR या ऑब्जेक्टिव बेस्ड मल्टी MCQ क्वेश्चन रहेंगे, OMR बेस्ड। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों का टेक्नीशियंस का देखिए OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट में, तो इसमें लिखा है OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम है वो OMR बेस्ड भी हो सकता है, और आप लोगों को CBT भी हो सकता है। लेकिन इसका जो है टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियंस का वो कंफर्म है कि वो जो है OMR बेस्ड ही होगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस जो होंगे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे, तो इसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 में आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर्स, जो कि क्वालिफाइंग लेते रहेंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि पेपर 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद देखिए पेपर 2 यहाँ पे आपका, उसके लिए आप कुछ लोगों को 30 मिनट्स मिलेंगे। उसमें आप लोगों का जो है वो 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चन जो है आप लोगों को इंग्लिश के पूछे जाएंगे। टोटल एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा इसमें भी, तो टोटल 75 मार्क्स के आप लोगों को। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आप लोग देख सकते हैं, 1/3 की आप लोगों की निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे लिखा है वन निगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, लेकिन 1 निगेटिव मार्क और राइट आंसर के लिए आप लोगों को 3 मार्क्स मिलेंगे ना। तो और उसमें से अगर आप लोगों को रॉन्ग करते हैं तो 1 मार्क घट जाएंगे, इसलिए जो है निगेटिव मार्किंग 1/3 आप हो गई आप लोग।
पेपर थर्ड में देखिए, पेपर थर्ड में क्या है, आप लोगों को भी ट्रेड से आप लोगों ने आइडिया किया है, उससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे 50 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क्स का होगा, इसमें भी वन मेथड निगेटिव मार्किंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ये इतने ही सारे इम्पोर्टेंट चीज़ थे, जो भी यहाँ पे लिंक्स है ना, वो सारे लिंक्स मैं आप लोगों को दे दूंगा। हाँ दोस्तों, तो यही थी हमारी आज की वैकेंसी, जो कि CSR से निकल के आ रही थी। इसमें टेक्निकल टेक्नीशियन और टेक्निकल स्टूडेंट दोनों की वैकेंसी है। और यहाँ पे आप लोगों को जो है ना, काफी अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। टेक्निकल टेक्निकल असिस्टेंट को लेवल 6 की सैलरी मिलती है देखा। एक इसरो ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लेवल 7 की सैलरी देता है डिप्लोमा वाले को। एक मार्क भी है, लेकिन मार्क में क्योंकि 2 साल का वो ट्रेनिंग रहता है स्टार्टिंग में, तो वो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी ये भी वैकेंसी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है आपकी, और टेक्निकल और टेक्नीशियंस दोनों के लिए वैकेंसी है। आप लोग लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए और जाइए फॉर्म फिल कीजिए। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।